श्री अरविंद पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले देश के पहले क्रांतिकारी थे। उनकी वंदे मातरम पत्रिका के लेखों ने पूरे देश को राष्ट्रवाद के उपदेशों को राष्ट्र धर्म में पलट दिया। आज के युवा पीढ़ी श्री अरविंद, जो कि क्रांतिकारियों के भी नेता थे, उनकी जीवनी और उसकी कार्य को जरूर समझे और जाने। श्री अरविंद के पिताजी अंग्रेजी शिक्षा से बहुत प्रभावित थे, इसलिए श्री अरविंद को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ इंग्लैंड में श्री अरविंद का परिचय वडोदरा के सर सयाजीराव गायकवाड़ से हुआ, जिन्हों की पैनी नज़र ने दूरंदेशी नज़र से भारत के महान रत्नों को पहचान लिया। महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ के आमंत्रण और आग्रह पर श्री अरविंद 1893 से 1906 तक बड़ोदरा वाइस चांसलर और उनके निजी पद पर रहे। यहाँ रहते हुए उन्होंने भारत को समझने के लिए संस्कृत सीखा। महाभारत और अन्य कई ग्रंथों का उन्होंने अभ्यास किया और पाया कि भारत तो हमारा परतंत्र है। बस यहाँ से उनकी जीवन राह निश्चित हुई। फिर यहाँ से पुनः बंगाल गए। उन्होंने वंदे मातरम पत्रिका निकाली, जिनके लेख युवान और युवतियों को क्रांतिकारी बनने, खुद को माँ भौम के लिए कुर्बानी देने के लिए प्रेरित करते थे। श्री अरविंद महान प्रतिभा के धनी थे। वो क्रांतिकारी, कवि, लेखक, रहस्यवादी, राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारी के नेता और योगी थे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता का विचार के साथ विदेशी हुकूमत से भारत की मुक्ति कार्यान्वित करने के लिए भावात्मक शुरुआत कर दी थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का दर्शन कर लिया था। उन्होंने अम्बुबाई पुराणी को अपने टेबल पर मुट्ठी लगाते हुए कहा, कल सुबह सूरज निकलने जैसी वो घटना पक्की है, हिंद की स्वतंत्रता का हुक्मनामा हो चुका है। अलीपोर बॉम्बे केस में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, कन्हैयालाल दत्त, बारिंद्र घोष, जो कि श्री अरविंद के भाई थे, जैसे 38 क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। श्री अरविंद लिखते हैं, मुझे पता नहीं था कि पुलिस मुझे ही मुख्य सूत्रधार और सभी क्रांतिकारियों का गुप्त नेता मानती थी। श्री अरविंद के वंदे मातरम पत्रिका के लेखों से अनेक युवकों संपर्क में आते गए और अपनी मातृभूमि के लिए जान न्योछावर करने नवयुवक आकर्षित होते रहे। वो सभी नवयुवक क्रांतिकारियों को देश की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण आत्मसमर्पण की लिखित प्रतिज्ञा पर खुद की छाती के रक्त से हस्ताक्षर करने पड़ते। सुरेंद्र मोहन घोष बताते थे, मैं खूब भाग्यशाली था। मुझे श्री अरविंद ने गुप्तता के शपथ दिलाए थे। मुझे श्री अरविंद ने पूछा था, भारत स्वतंत्र क्यों होना चाहिए? थोड़े समय के बाद उन्होंने ही उत्तर दिया, क्योंकि भारत बचेगा तो समग्र संसार, ये दुनिया बचेगी। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, मैं जब 1913 में कलकत्ता आया तब श्री अरविंद दंत कथा के कीर्तिवंत पात्र बन चुके थे। लोगों को
कोई नेता के लिए इतने हर्षोल्लास से बातें करते मैंने नहीं देखा। उनके लेख हमारे ग्रुप में पढ़े जाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, निशंक